नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची भक्ति और अद्वितीय त्याग का प्रतीक है। ये कथा है भगवान शिव के परम भक्त कनप्पा की, जिन्होंने अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त किए। हम सब भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, सब कोशिश करते हैं। कैसे करें तो चलिए जानें इस अद्भुत कथा को। आप इस वीडियो में बने रहें, इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी बहुत सारी कहानियों के लिए। कनप्पा का असली नाम थिन्ना था। वे एक शिकारी जाति से थे जो अपने परिवार के साथ जंगल में रहते थे। वे अपने दिन का अधिकांश समय शिकार करने पर और अपने परिवार का भरण पोषण करने में बिताते थे। एक दिन की बात है जब थिन्ना शिकार कर रहे थे और उन्हें जंगल में एक सुंदर शिवलिंग दिखा जो एकांत स्थान पर स्थित था। उस पर काफी धूल पत्ते सब गिरे हुए थे। थिन्ना को उस शिवलिंग को देखकर भगवान शिव के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति महसूस हुई। उन्होंने उसी समय अपनी भक्ति का अनोखा तरीका अपनाया। थिन्ना अपने तरीके से शिवलिंग को साफ सफाई कर पूजा करने लगा। वो शिकार करते थे तो डेली शिकार में प्राप्त मांस, जंगल से जंगली फूल और अर्पित करते थे। ये अजीब लग रहा है ना हमें सुनकर। ये उनकी पूजा पारंपरिक विधियों से अलग थी, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण शिव जी के प्रति सच्चा था। एक दिन जब थिन्ना ने देखा कि शिवलिंग के एक नेत्र से रक्त बह रहा है, तो ये थिन्ना की जिंदगी में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक अपने आप को सच्चे भक्त साबित करने के लिए थिन्ना ने क्या किया, ये देखा कि शिवलिंग के नेत्रों से रक्त बह रहे हैं, उनका हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव जी की पीड़ा को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंश, जो हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है, अपना एक नेत्र उस स्थान पर रख दिया। जैसे ही थिन्ना ने अपना एक नेत्र निकाला, उस स्थान पर रख दिया, तो थिन्ना की खुद आंखों से रक्त बहने लगे, कष्ट होने लगी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह न की और एक सच्चे भक्त की तरह अपनी प्रेम, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति दिखाई शिव जी के प्रति। लेकिन थिन्ना के इस अटूट त्याग और सच्ची भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर भी उन्हें परीक्षा लेना था। कुछ समय बाद थिन्ना ने देखा कि शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त बह रहे हैं। तुरंत उन्होंने अपना दूसरा नेत्र शिव जी को अर्पण करने के लिए निश्चय किया। अब आप सोचिए कि अगर हम एक नेत्र समर्पण कर दिए काट कर, अब दूसरे नेत्र को भी समर्पण करें काटे, तो हम लगाएंगे कैसे? शिव जी की दूसरी नेत्र की जगह हमें पता कैसे चलेगी? इस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन वो एक भक्त का सच्ची भक्ति को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। थिन्ना अपने दूसरे नेत्र को काटने से पहले भगवान शिव के ठीक उस स्थान को चिन्हित किया अपने पैर के अंगूठे से, जहां वो दूसरे नेत्र को भी शिव जी को समर्पण करते। तो उन्होंने पहले अपने पैर के अंगूठे शिवलिंग के सही स्थान पर रखकर चिन्हित किया। फिर थिन्ना भी शिव जी की पीड़ा को समाप्त कर सके, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे नेत्र को भी काटने की कोशिश की। थिन्ना की इस अटूट त्याग और सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने थिन्ना की भक्ति को स्वीकार कर उन्हें कनप्पा नाम दिया और उनके दोनों नेत्र वापस कर दिए। भगवान शिव ने कहा, हे कनप्पा, तुम्हारा भक्ति और त्याग अद्वितीय है। तुमने अपने भोग, अपनी विलासिता, अपनी कष्ट, अपने संसार सब कुछ त्याग कर एक सच्ची निष्ठा
और भक्ति के साथ अपने दोनों नित्य समर्पण किए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज है। मैं इससे काफी प्रसन्न हूँ। और दूसरी चीज, तुमने बिना किसी ज्ञान या परंपरागत विधि से पूजा न कर सच्चे हृदय से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारे इस समर्पण से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह फिर भगवान शिव ने कनप्पा को अपने परम भक्तों में स्थान दिया और उन्हें अमर आशीर्वाद दिया। भक्त कनप्पा की इस कथा से हमें ये सीखने को तो मिलते हैं कि भगवान केवल सच्ची भक्ति और प्रेम को महत्व देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में व्यक्त हो। दोस्तों, भक्त कनप्पा की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ना कोई जाति होती है, ना कोई ऊंच नीच। भगवान शिव ने कनप्पा की पूजा विधि नहीं, बल्कि उनके सच्चे प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया। उम्मीद करता हूँ कि किस तरह कनप्पा को भगवान का दर्शन हुआ, ये हम सब भक्तों को मैंने थोड़ा बहुत बता पाया इस पुरानी कहानी से। कनप्पा की ये कहानी आपको दक्षिण भारत के तिरुमुरई तमिल शैव धर्म के एक ग्रंथ में मिलते हैं, जिसमें वहाँ के कुल 63 संतों का हमें पूरी विवरण मिलते हैं, जिन्हें नायनर संत कहा जाता है। ये नायनर संतों में हमारे कनप्पा नायनर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उस ग्रंथ में उन्होंने जो भगवान शिव के लिए अपनी आंखें अर्पित की, इसकी सारी विवरण दिए गए हैं। आप लोग उसे जान सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम सब भी भगवान शिव को अपने प्रेम, अपनी निष्ठा, अपनी सद्भावना के भाव से श्रद्धा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। आप सबों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, मेरी कोटि कोटि विनती है भगवान शिव जी से। हर हर महादेव। और आप सबों से मेरी ये विनती है कि आप इस वीडियो के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको कथा, तो इस वीडियो को लाइक बटन दबाकर लाइक करें, ताकि मैं और अच्छी इस तरीके की कहानी, जिससे भक्तों को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए, लेके आ पाऊँ। मैं यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ।